हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक डल मोमेंटम था, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स नहीं हमें मिल पा रहा था, इस वजह से क्लियर एक मोमेंटम नहीं मिल रहा था। एंड आज इस वीक में एक हमें फॉलोअप अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बोथ साइड, डाउन साइड भी एंड एक अप साइड मोमेंटम भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक था ये। आइए जानते हैं कि अब नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आप कमेंट अपना करिए, जो भी आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी आपके व्यूज़ हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो निफ्टी इंडाइसेस हो या सेंसेक्स हो या किसी भी गोल्ड सिल्वर पे हो, आप अपना व्यू नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है, आप वो भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम आते हैं हमारे निफ्टी की इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस पे। और जैसा हम देख पा रहे हैं, अ, हमारे ऑटो सेक्टर ने एनर्जी ने सबसे ज़्यादा लीड किया है इस पर्टिकुलर वीक में। ऑटो ने प्राइमरी इसलिए लीड किया है बिकॉज उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में। तो काफ़ी अच्छा एक हमें देखने को मिला है जंप उनके नंबर्स में। वेयर एज रियलिटी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस में। तो सेक्टर रोटेशन अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक मेजर एक पर्टिकुलर सेक्टर लीड कर रहा है। तो कहीं न कहीं सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छे से अभी तक हमें दिख रहा है, हर वीक होता होगा। तो चलिए हम निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। निफ्टी एनालिसिस हम देखते हैं पहले वीकली चार्ट पे। तो वीकली पे हम देख पा रहे हैं एक मोमेंटम हमें दिख रहा है, डाउन साइड का भी और अप साइड का भी। एंड कहीं न कहीं बीच में पॉज़ लिया है, व्हिच इज़ सिग्निफाइंग कि हमें दोनों साइड मोमेंटम मिला था हमें इस वीक के अंदर। एंड कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़िंग अभी भी मार्केट दिख रहा है बिकॉज़ एक फ़ॉलो-अप हमें प्रॉपर बाइंग या सेलिंग नहीं मिल पाई है। कहीं न कहीं सेलिंग में भी हमें बाइंग देखने को मिली है और टॉप से भी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं अभी भी मोमेंटम वीक है। एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है बिकॉज़ ये कहीं न कहीं एक इनसाइड कैंडल बन रही थी हमारी वीकली के अंदर। एंड एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम आया भी था, बट वहाँ पे ट्रैप करके वहाँ पे वापस से हमें एक अपसाइड बाइंग देखने को मिली है। अब बाइंग के मोमेंटम में भी हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं ट्रैपिंग हुई है लास्ट वीक, काफ़ी अच्छी ट्रैपिंग हुई है। ये हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है हमारी कैंडलस्टिक एनालिसिस से। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारी एनालिसिस, डेली पे हम लिख रहे हैं, हम इसका डिस्कस कर रहे थे हमारे डेली एनालिसिस में, जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स में डालता हूँ। कहीं न कहीं उसका ब्रेकडाउन आया, एक फॉलोअप हमें सही देखने को नहीं मिल पाई एंड वहाँ से हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अब ये पुल बैक है। तो कहीं न कहीं ये जो दोनों मूव्स थे जो हमें दिख पा रहे हैं, इन दोनों में ट्रैपिंग काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पे भी ट्रैप काफ़ी अच्छा किया गया है। तो इन दोनों ट्रैपिंग के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि अब इसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम आ सकता है बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे भी ट्रैप हुए हैं और यहाँ पे भी ट्रैप हुए हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, व्हिच इज़ प्राइमरी 23,500 एंड 24,200, जब तक ये 700 पॉइंट रेंज में रहेगा, हमें क्लियर मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। एंड कहीं न कहीं वोलेटिलिटी स्पाइक की पॉसिबिलिटी है बिकॉज़ जब भी ऐसी ट्रैपिंग आती है, या तो वोलेटिलिटी स्पाइक्स होती हैं या सडनली काफ़ी विक्स क्रैश होता है। ठीक है? गैप फिल कर दिया है, जो गैप पेंडिंग था हमारा लास्ट मंथ का, उसने वो फिल कर दिया है। उसको फिल करने के बाद वहाँ से अभी एक सेलिंग आई है। ओवरऑल नथिंग मच टू वरी अबाउट, काफ़ी न्यूट्रल ज़ोन पे है। जब तक अगर इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करेगा, हम कंफर्टेबली अपनी पोज़ीशंस को अपस्ट्रक में प्लान कर सकते हैं। बट जैसा मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, बाइंग मोमेंटम के साइड में मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं मुझे एक वीक दिख रहा है बाइंग के पर्सपेक्टिव में। तो वहाँ से मैं अभी एक बार बाइंग को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है? ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अब आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी सिमिलर हमें दिख पा रहा है। अगर मैं वीकली पे आऊँ, तो सिमिलर हमें दिख पा रहा है कि दोनों साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला एंड कहीं न कहीं वो वापस से मिडल में आ गया है। तो देखिए, कहीं न कहीं ट्रैपिंग हुई है थ्रू आउट द इंडाइसेस, हमें दिख पा रहा है। निफ्टी में भी हुआ, बैंक निफ्टी में भी हुआ, बट हमें एक फ़ॉलो-अप कहीं पे भी दिख नहीं पाया है। दोनों साइड ट्रैपिंग करने के बाद वापस से हमें उस न्यूट्रल पोजीशन पे दिख रहा है। जब न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है इस मोमेंटम के बाद, तो जनरली मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज मार्केट के बाद वापस से फिर वो एक फॉलोअप अपना मोमेंटम दिखाता है, जहाँ उसको ब्रेक एक्चुअली करना होता है। क्योंकि दोनों साइड ट्रैप करके अब वो उनके स्टॉप लॉसेस हंट कर चुका है, तो पोजीशन वहाँ पे अकॉर्डिंगली बिल्ड हो चुकी है स्मार्ट मनी की। तो अब जहाँ पे भी डायरेक्शन आएगा, क्लियर डायरेक्शन आप लोगों को दिखेगा,
दिस साइड भी आएगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर एक रेंज में बाउंड है। तो जो जिस रेंज में फंसा हुआ है वो है 51,800 एंड 50,600। जब तक इस 1200 पॉइंट की रेंज में रहेगा हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा बैंक निफ्टी में। ऑल्दो वीक है प्राइस, ओवरऑल हमें वीकनेस शो कर रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रही है हमें प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, अब बाइंग मोमेंटम का प्लान मत करिएगा, मेरी ये सजेशन रहेगा। बिकॉज जब तक प्राइस का कन्विक्शन मुझे थ्रू आउट बाकी सभी इंडाइसेस में नहीं मिल पाएगा, कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेजर लेवल्स रहेंगे 51,800 एंड 50,600। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही फर्दर आप अपना प्लान करिएगा। मार्केट ओवरऑल वीक है, अभी भी न्यूट्रल टू बेरिश मार्केट ही दिख रहा है हमें देखते हुए। फिर निफ्टी और देख पा रहे हैं एक पॉज कैंडल बनी है, डोजी कैंडल बनी है, विच सिग्निफाइंग कि ट्रैपिंग इसमें भी हुई है। एंड कहीं ना कहीं उस ट्रैप के बाद अब एक हाई पॉसिबिलिटी है वापस से साइडवेज मोमेंटम की। बट अगर वापस से साइडवेज मोमेंटम आता है, एक बड़े मोमेंटम की तैयारी हो रही है फॉर श्योर, बिकॉज ये वीक एंड ये वीक दोनों सिग्निफाई कर रहे हैं एक वीक मोमेंटम। एंड कहीं ना कहीं वो शो कर रहा है कि वापस से हमें एक फॉलोअप बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज इस सेलिंग के बाद अगर ये पॉज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन हो सकता है, एंड पैटर्न हो सकता है। एंड का मतलब यही हुआ कि यहाँ से सेलिंग आई, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग। तो ये पॉसिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम अगर ये अपसाइड का ब्रेक करेगा तब भी सेम चीज नहीं कैसा होएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कैंडल्स बन रही है उसका हाई एंड लो बहुत जरूरी हो चुका है, उसके बीच में एग्जैक्टली वो एक वॉल्टर मार्केट रहेगा। तो वैसा हमें अकॉर्डिंगली करना होगा ट्रेड। तो फिन निफ्टी भी बहुत सिमिलर स्टोरी पे है, 24,100 एंड 23,400। कहीं ना कहीं 700 पॉइंट की इसकी रेंज बन चुकी है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा वी कैन नॉट से कि हमें किस साइड पे अपना डायरेक्शन प्लान करना है। मिड कैप कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। बट यहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं टॉप से सेलिंग एंड बॉटम से भी बाइंग दिख रही है। बट कंपैरेटिवली यस, मिड कैप इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन हमारे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी से भी। अगर इसके मेजर लेवल देखा जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका मोमेंटम हमें डल दिख रहा है, कहीं क्लियर डायरेक्शन का प्लान नहीं मिल पा रहा है मिड कैप में भी। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इसकी रेंज काफ़ी बड़ी रहेगी हमारी, 30,300 एंड 12,600। तो ये 700 पॉइंट रेंज रहेगी मिड कैप के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा मिड कैप में भी। ऑल्दो यहाँ पे अभी सपोर्ट चल रहा है हमारे ट्रेंड लाइन का, और हम देखते हैं कि ये कब तक इस चीज़ को सपोर्ट कर पाएगा फर्दर। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कहना कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक हमें फर्दर हाई नहीं मिलता तो हाई पॉसिबिलिटी इसके ब्रेक के बाद हमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो मिड कैप का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड बाकी सभी से, निफ्टी एंड फिन निफ्टी से भी। बट वी हैव टू कीप इन माइंड हाई फॉर्मेशन नहीं बनता, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस से एक नया डाउनफॉल दे सकते हैं मिड कैप के अंदर भी। हमें ओवरऑल सेलिंग का प्लान तभी करना चाहिए अगर सारे इंडाइसेस एक ही पिक्चर क्लियर करेंगे। अगर कुछ वीक पड़ रहे हैं एंड कुछ अपना एक डल मोमेंटम में है, हाई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे मार्केट न्यूट्रल रहेगा एज कम्पेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट की जगह। स्मॉल कैप भी सिमिलर स्टोरी दिख रही है हमें, कहीं ना कहीं इस पे भी मोमेंटम डल दिख रहा है। दोनों साइड में ट्रैपिंग होने के बाद ये वापस अपने एक अपना एक न्यूट्रल लेवल पे आ चुका है। सब में बहुत सुंदर स्टोरी दिख पा रही है, कहीं ना कहीं बड़े मोमेंटम की बिल्डअप दिख रहा है हमें, कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक एक नई मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बिकॉज अगर ये भी एक हायर हायर स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाया देन एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से हमें एक डाउन साइड देना मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर ये ट्रैप करने के बाद वापस से अपसाइड जाएगा तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि क्लियर मोमेंटम दे पाएगा हमें आने वाले टाइम में। तो स्मॉल कैप की बहुत सुंदर स्टोरी है, जब तक हमें क्लियर मोमेंटम नहीं दिख पा रहा है इसमें भी हम अपनी बाइंग या सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रलिटी पे है अभी तक। ओवरऑल मार्केट देते मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक डलनेस दिख रही है इसमें भी। तो उस डलनेस की वजह से बाइंग का प्लान करना इसको देखते हुए भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ओवरऑल ट्रेंड न्यूट्रल है इसका भी। तो अगर सारे निफ्टी इंडेक्सेस को मैं अगर कंपेयर करूं तो वहाँ पे हमें दिख पा रहा है काफ़ी सारी न्यूट्रलिटी, बट एट द सेम टाइम एक बेरिशनेस हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम डल दिख रहा है। तो विच इज इंडिकेटिंग कि मार्केट बेरिश भी हो सकता है, इसलिए बाइंग साइड का मोमेंटम हमें नहीं प्लान करना चाहिए। सेंसेक्स भी बहुत सिमिलर स्टोरी पे है, नथिंग मच टू डिस्कस। और अगर इंडिया विक्स की बात करें, इंडिया विक्स भी हमारा काफ़ी न्यूट्रल जोन पे आ चुका है 30.5 पे। इस पूरे वीक में काफ़ी एक अच्छा स्पाइक आया था, पर वहाँ से काफ़ी अच्छा हमारे फॉल देखने को मिल चुका है। तो इंडिया वैसे कंफर्टेबल रेंज पे है, नथिंग मच टू वरी अबाउट। सिल्वर भी सिमिलर स्टोरी पे है, अपना एक रेंज बाउंड मार्केट में अपना घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस जो 90,000 91,000 की है एंड 86,000 की है,
कहीं न कहीं वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और उसके बीच में जब तक रहेगा आपको क्लियर मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। तो सिमिलर स्टोरी हमारी आ रही है सिल्वर की, कि सिल्वर भी अपना कहीं न कहीं लेवल होल्ड कर रहा है इस 5000 पॉइंट की रेंज में, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, आप फर्दर मोमेंटम का प्लान ना करें। कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हमें दिख पा रहा है सिल्वर में, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ब्रेक होता है, एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड के लिए, और अगर डाउन साइड का मोमेंटम अच्छा आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो टारगेट्स हमारे अनलॉक हो जाएँगे ऑलमोस्ट 77,000 के अराउंड के। तो हाई पॉसिबिलिटी है, ओवरऑल ट्रेंड यस मैं अभी मानता हूँ कि अच्छा अच्छे ट्रेंड में है। तो सिल्वर में भी हमारा जब तक ये 5000 पॉइंट रेंज में है, हम उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हमें क्लियर मोमेंटम मिल पाएगा। बट यस 95,000 का लेवल ब्रेक होगा तो डेफिनेटली 95,000 लेवल भी ओपन अप हो जाएंगे। 87,000 86,000 लेवल डिफेंड नहीं कर पाया तो डेफिनेटली 84,000 एंड 80,000 लेवल भी ओपन अप हो जाएंगे एंड फर्दर ब्रेकडाउन्स भी आ सकता है। गोल्ड भी अपने आप को एक अपर लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं काफ़ी न्यूट्रलिटी दिख रही है। तो इस डल मोमेंटम में कहीं न कहीं ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, जब तक उसके मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं यहाँ भी बेरिशनेस दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख पा रही है कि बुलिशनेस आई थी, फिर यहाँ से बेरिशनेस आ रही है। तो ये इंडिकेशन होता है डल मार्केट का। इस तरह की डल मार्केट में आप ट्रेंडिंग मत एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज़ इस तरह की मार्केट में अगर आप ऑप्शंस का ट्रेड प्लान करते हैं, मोस्ट लाइकली वो आपके काफ़ी सारे स्टॉप लॉस हिट करता है एंड आप एक क्लियर डायरेक्शन ना मिलने की वजह से एक काफ़ी ज़्यादा डिके भी खाते हैं। तो ये हमारा गोल्ड भी हो गया है। बहुत कुछ डिस्कस करने को नहीं मेटल्स के अंदर, एक काफ़ी न्यूट्रलिटी हमें दिख रही है, बट इसमें कोई बेरिशनेस बुलिशनेस नहीं है, एक न्यूट्रल मार्केट दिख रहा है हमें साइड में। इसमें बिटकॉइन भी अपने आप को एक लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है। 92,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है, काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पेंडिंग होंगे। एक फर्दर पॉसिबल है क्रैकडाउन की, बिकॉज अगर एक अच्छा मोमेंटम उसको क्लियर चाहिए तो हाई पॉसिबिलिटी कि पहले ट्रैप करेगा एंड उसके बाद फर्दर अपना मोमेंटम को क्लियर करेगा। तो अगर क्रैक आता है अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें अपना ट्रेड प्लान करना है, अपना स्विंग पोजीशंस के हिसाब से। शॉर्ट में सिर्फ यही है कि शॉर्ट अगर अगर आप शॉर्टिंग का प्लान करें तो इस लेवल के नीचे ब्लॉक प्लान करिए एंड 87,000 एंड 80,000 के लेवल भी ओपन अप हो जाएंगे शॉर्टिंग में। बट वो एक बाइंग मोमेंटम काफ़ी जल्दी स्पाइक पकड़ सकता है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड अगर ये शॉर्ट करोगे तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट करिएगा। इथीरियम पे आऊँ तो इथीरियम भी हमें दिख पा रहा है कि कहना है कि बीच अपने रेंज बाउंड मार्केट फंसा हुआ है, तो उसमें कोई डिस्कस करने को ज़्यादा इसमें भी नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं पूरी जो पर्सपेक्टिव मिल रहा है सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रीड करने के बाद, वो यही दिख रहा है। मार्केट कहीं न कहीं बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, इसलिए लास्ट 2-3 वीक से हमें कहीं न कहीं मोमेंटम डल दिख रहा है। कहीं न कहीं हमें एक बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है एक ईदर साइड पे। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए हमें अपना एक क्लियर स्टांस रखना चाहिए ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन्स के लिए, बिकॉज़ वैसा अगर होता है आपको एक क्लियर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मैं एफआईएस पोस्ट डीएस क्लाइंट इंडिया की पोजीशन पे आऊँ तो एफआई में दिख पा रहा है कि कहीं न कहीं नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर बेयरिश ऑन द मार्केट। एट द सेम टाइम उन्होंने कहीं न कहीं अपने शॉर्ट्स ऐड किए हैं, कॉल ऑप्शन काफ़ी शॉर्ट किए हैं। एट द सेम टाइम पुट ऑप्शन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पर उन्होंने अनवाइंड किए हैं। तो येस उनकी पोजीशन अभी भी काफ़ी हद तक क्लियर है एंड दे आर वेरी मच क्लियर ऑन द स्टांस कि वो एक नेगेटिव साइड पे ही अपना पोजीशंस को प्लान कर रहे हैं, नॉट इवन ऑन द बेयरिश साइड। अगर सेम मैं आपको बताऊँ हमारे प्रोस की बात करें तो वो भी उनका स्टांस क्लियर है। उनके उनके ऑप्शंस जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि फ्यूचर्स में वो शॉर्ट हैं एंड डाउन साइड में उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन बनाई है। हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं पुट ऑप्शंस के भी। एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ कॉल ऑप्शंस भी लॉन्ग किए हैं। तो कहीं न कहीं वो भी एक बड़े मोमेंटम की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी कहीं न कहीं ये एक एंटिसिपेशन हो रहा है कि इधर साइड में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट येस उनकी पोज़ीशन मेजरली डाउन साइड के लिए ही है। अगर मैं क्लाइंट्स के डेटा पे आऊँ, क्लाइंट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शन में भी वो लोग एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे हैं। पुट साइड्स को भी एंड कॉल साइड्स को भी वो काफ़ी शॉर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पिक्चर काफ़ी क्लियर आ रही है कि उनका स्टांस काफ़ी हद तक बाइंग साइड के लिए ही है क्लाइंट का। एंड अगर हम बात करें डीआईएस की बात करें तो उनका स्टांस भी काफ़ी हद तक न्यूट्रल ही है और डाउन साइड के लिए ही प्लान कर रहे हैं। बट बहुत कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं मार्केट का डीआईएस। तो मेजरली एफआईएस एंड प्रोज काफ़ी हद तक अग्रेसिवली डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, क्लाइंट्स अग्रेसिवली बुलिश के प्लान कर रहे हैं, डीआईएस न्यूट्रल पे है। तो ये हमारा ओवरऑल हो दिख रहा है हमें देखते हुए कि यस एक बड़े वनडम की तैयारी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रलिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है
और न्यूट्रल पोजीशंस पे बिल्डअप की जा रही है। तो ओवरऑल मार्केट डिस्कस हो गया है। इस वीक भी मार्केट काफ़ी हद तक हमारा काफ़ी हद तक साइडवेज रहा। बहुत कुछ डिस्कस करने को नहीं था इस वीक में भी, बट यस फॉर श्योर हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए एक बड़े मोमेंटम के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट अपने को बड़े मोमेंटम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो कीप एन आई ऑन दैट। मेरा स्टांस ऑब्वियसली डाउन साइड के लिए ही प्लान रहेगा, बिकॉज ओवरऑल जो प्राइस डिक्टेट कर रहा है वहाँ पे मुझे कन्विक्शन नहीं आ पा रहा अपसाइड के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर हमें मेजर लेवल्स ब्रेक होते दिखेंगे अपसाइड के लिए, तो वहाँ पे हमें अपसाइड के लिए भी प्लान करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या प्लान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज किंग। जो प्राइस हमें डिक्टेट करेगा हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ है किसी भी स्टॉक या एनालिसिस में लेके, एंड आपका ओवरऑल इस वीडियो पे क्या थॉट है आप वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही हो ये वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जो हमने आपको ऊपर दिया हुआ है। सो डू पार्टिसिपेट, एंड जो भी आपके क्वेरीज होंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके आप वो भी अपने कमेंट में दे सकते हैं। हम आपको रीच आउट करेंगे, एंड जितना भी हमारा उसके अलॉन्ग साइड रिसर्च होगी हम आपको वो भी शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपका वीडियो काफ़ी अच्छा जाए। एंजॉय टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड हैव अ ग्रेट टाइम। सी यू ऑन मंडे। बाय बाय।